सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग आज वर्ब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वर्ब यानी क्रिया। इट हैज़ टू टाइप्स। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। देखिए, जो अभी बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं वर्ड्स, वो सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनमें से कुछ का प्रयोग हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज केवल हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब ऐसे सहायक क्रिया हैं जिनका प्रयोग हम लोग बिना किसी मेन वर्ब के करते हैं। लेकिन शैल, विल, मे, कैन, वुड, माइट, कुड, शुड और मस्ट, इन्हें हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। इनका प्रयोग हम लोग किसी न किसी मेन वर्ब से पहले ही करते हैं। उसके बाद है डू, डज और डिड। इनका प्रयोग हम लोग केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि वर्ब यानी क्रिया जो होता है वो दो तरह का होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो आज हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं बोर्ड पे। वर्ब का फर्स्ट काइंड हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हेल्पिंग वर्ब को दो टेंस में यानी दो भागों में हमने इसको विभाजित किया है, प्रेजेंट एंड। अब हम लोग प्रेजेंट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी लेते हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, शैल, विल, कैन, मे, शुड और मस्ट। प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज है, इसका मतलब होता है, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है एम, जिसका मतलब होता है हूँ। इसका प्रयोग हम लोग केवल सब्जेक्ट आई के लिए ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया आर। आर का मतलब होता है हो या हैं। इसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो करते हैं। प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक नाउन का होना। एक से अधिक चाहे जितना, उसे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट ही बोलेंगे। उसके बाद क्या है ये हैज। हैज का यहाँ पे हम लोग टेंस के अनुसार नहीं, केवल ऐसे हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, प्रेजेंट के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, पास है, और इसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सीता के पास एक कार है, तो सीता हैज ए कार। ओके। उसके बाद हैज के बाद होता है हैव। इसका मतलब भी होता है पास है, और इसका प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक, दो या चाहे जितना भी हो उसे हम लोग प्लूरल ही बोलते हैं। तो एक से अधिक नाउन का मतलब होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है डू। अब आप लोग ये पूछेंगे कि मैंने इतनी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स पढ़ी है, लेकिन कहीं पे भी हमें हेल्पिंग वर्ब डू नहीं दिखा है। जाहिर सी बात है, नहीं दिखा है। तो इसका प्रयोग हम लोग किसी मीनिंग के लिए नहीं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसलिए यहाँ पे बता दिया गया है कि ये हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान रहे हैं, तो ये आगे जानने पे आपको आसानी होगा। अगर इसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे आपको आसानी होगा।
और डू का प्रयोग हम लोग करते हैं जब सब्जेक्ट होता है प्लूरल। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है हेल्पिंग वर्ब डज। डज का भी प्रयोग हम लोग उसी हिसाब से करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए, लेकिन ये करते हैं जब सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। उसके बाद यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब शैल, विल, कैन, मे, शुड एंड मस्ट। तो शैल, विल, कैन, मे का तो हिंदी मैंने नहीं यहाँ बताया, लेकिन शुड और मस्ट इसका मतलब होता है चाहिए। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब पास्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पास्ट में जो सबसे पहला जो बनता है हेल्पिंग वर्ब वो होता है वाज, और इसका मतलब होता है था या थी, और इसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट आई या फिर सिंगुलर के लिए करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है थे, और इसका प्रयोग हम लोग जब सब्जेक्ट प्लूरल और यू होता है। ओके, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड का मतलब होता है पास था, और इसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब डिड। जिस तरह से हम लोग डू और डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, उसी तरह से हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और ये रहा विल का पास्ट वुड, कैन का पास्ट कुड, और मे का पास्ट माइट। और अब हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस के बारे में। वाज। वाज का मतलब होता है था या थी, और इसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट आई और सिंगुलर के साथ करते हैं। दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट में वेयर। वेयर मतलब होता है थे, इसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट यू और प्लूरल के साथ करते हैं। तीसरा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड। इसका मतलब होता है पास था। जिस तरह से मैंने देखा था प्रेजेंट में हैज और हैव, तो उसका ये पास्ट होता है, पास्ट था। जैसे हम लोगों ने देखा था हैज में एग्जाम्पल कि सीता के पास एक कार है, उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे लेंगे लेकिन पास्ट में, कि सीता के पास एक कार थी, तो उसका क्या होगा इंग्लिश, सीता हैड ए कार। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब डिड। तो जिस तरह से डू और डज का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, उसी तरह से डिड का प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। उसके बाद है विल का वुड, कैन का कुड, और मे का माइट पास्ट फॉर्म। देखिए जो अभी बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं वर्ड्स, वो सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनमें से कुछ का प्रयोग हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज केवल हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब ऐसे सहायक क्रिया हैं जिनका प्रयोग हम लोग बिना किसी मेन वर्ब के करते हैं। लेकिन शैल, विल, मे, कैन, वुड, माइट, कुड, शुड और मस्ट, इन्हें हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। इनका प्रयोग हम लोग किसी न किसी मेन वर्ब से पहले ही करते हैं। उसके बाद है डू, डज और डिड। इनका प्रयोग हम लोग केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते हैं। और अब हम सब इन सब सहायक क्रिया का प्रयोग सेंटेंस में करके देखते हैं। अब हम सब एक एक करके सहायक क्रिया का प्रयोग करके देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इज के बारे में देख रहे हैं। तो इज का मतलब होता है
और इसका प्रयोग हम लोग प्रोनाउंस ही, शी और इट के लिए करते हैं, और ये सब सिंगुलर होते हैं, या फिर सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। इसके सेंटेंस का बनावट कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ब्रैकेट के अंदर है ए और एन प्लस नाउन और एडजेक्टिव। तो आप लोग ये जानना चाहेंगे कि मैंने ए और एन को ब्रैकेट के अंदर में क्यों रखा था। इसका मतलब है कि हम लोग कभी कभी ए और एन का प्रयोग करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं। ये हम लोगों को सेंटेंस में पता चल जाएगा। तो पहला जो सेंटेंस हो रहा है वो है ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। दूसरा है ग्रास इज ग्रीन। तीसरा है प्रिया इज ए गर्ल। चौथा है शी इज ए टीचर। पांचवा है इट इज ए डीप रिवर। छठा है मुंबई इज ए बिग सिटी।